नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संजय सिंह, भारत दर्शन यूट्यूब चैनल से। कहते हैं जिस ओर जमानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब कोई क्रांति हुई है उसका सूत्रधार युवा ही हुआ है और युवा ने ही उस क्रांति को सफल बनाया है। 17 सितंबर को कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 17 सितंबर को हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है और बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों से परेशान होकर बेरोजगार युवाओं ने 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और मनाया भी। याद कीजिए 2014 वादा था 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल, मिला? नहीं मिला। सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं और मन की बात में पकौड़ा और चाय बेचने की सलाह देते हैं। उत्तम है, मैं इससे बुरा नहीं कर रहा हूँ। कोई भी रोजगार करना बुरी बात नहीं है। मेहनत से कोई भी कर्म करके आप पैसा कमाइए, धन अर्जित कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि अगर पकौड़ा और चाय ही बेचवाना है तो फिर पढ़ाई क्यों गार्जियन अपने बच्चों के ऊपर 10 लाख 20 लाख 50 लाख खर्चा करे, जबकि उससे कुछ रिकवर नहीं होना है। जब रिकवर नहीं होना है तो स्कूल कॉलेज बंद कर दीजिए ना और पकौड़ा और चाय बेचने का ही ट्रेनिंग दीजिए बच्चों को, आत्मनिर्भर बनाइए। हालांकि इस बेरोजगारी को बढ़ाने में कोरोना ने भी अपना भरपूर योगदान दिया, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। केवल सरकार ही पूर्ण दोषी नहीं है, कुछ कोरोना का भी योगदान रहा है बेरोजगारों की संख्या बढ़ाने में। कारण कि आप लोगों ने देखा ही कई सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, जो जहाँ था वहीं ठप था, अपने अपने घरों में कैद था, तो इसमें रोजगार सृजन होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए मान लिया कोरोना कल बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए कोरोना का। सरकार 6 सालों से काम कर रही है, भाजपा की सरकार 6 सालों से काम कर रही है भारत में, और सरकार बनाने में मोदी जी को तख्तो ताज दिलवाने में इन युवाओं का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। यही वो युवा हैं जो प्रधानमंत्री जी को सिंहासन तक ले गए, और मुझे लगता है यही वो युवा हैं जो प्रधानमंत्री जी को सिंहासन से नीचे भी उतारेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने 17 सितंबर को कर दी है। हालांकि सरकार के कानों तक उनकी आवाज़ पहुंची या नहीं पहुंची ये अलग बात है। मुझे लगता है अगर पहुंची भी होगी तो उसको दबा दिया जाएगा, अनसुना कर दिया जाएगा, और अनसुना करने की कोशिश भी हो रही है। कुछ लोग हमारे बीच में से ही कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2014 से पहले तो बाकी लोग डीएमएसपी हुआ करते थे। जो लोग बेरोजगार दिवस मना रहे हैं प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को, वो लोग 2014 से पहले डीएमएसपी थे क्या? नहीं भैया, डीएमएसपी नहीं थे। लेकिन आपको सत्ता में लाया गया इसीलिए कि नौजवान डीएमएसपी बने, और जब नौजवान 2014 से पहले वाली स्थिति ही 2020 में भी झेलें तो फिर आप में और उसमें अंतर क्या? किस आधार पर आप अपने आप को बाकी पार्टियों से बेहतर साबित करेंगे? जलवा है, वही जलवा मोदी जी का जलवा है। मानता हूं मैं इस बात को। अगर नहीं होता तो आज की तारीख में मोदी जी की जय जयकार नहीं होती। युवा त्रस्त है, पस्त है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि सबको नौकरी नहीं दिया जा सकता। मैं भी मानता हूँ सबको नौकरी नहीं दिया जा सकता। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबको नौकरी नहीं मिल सकती, दिया ही नहीं जा सकता, ये संभव नहीं है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जितनी वैकेंसियाँ हैं, जितने रिक्त स्थान हैं, उतनी वैकेंसियाँ तो आनी चाहिए, उतने लोगों को तो जॉब मिलना चाहिए। इन 6 वर्षों के शासनकाल में कितनी वैकेंसियाँ आईं, और जो आईं क्या वे ज्वाइनिंग के मुकाम तक पहुँच पाईं? ये भी एक गंभीर मुद्दा है। एक तो वैकेंसी नहीं, वैकेंसी आई तो समय पर परीक्षा नहीं, परीक्षा हुआ तो समय पर रिजल्ट नहीं, रिजल्ट आया तो समय पर ज्वाइनिंग नहीं।
2017-18 एसएससी सीजीएल का अभी तक बच्चे जो हैं ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। एसएससी की कोई भी परीक्षा आप उठा करके देख लीजिए, क्या हाल है उनका। आधे से ज़्यादा तो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। जो बचे वे भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो सरकार के सामने जब ये बच्चे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं तो उसमें किसी को बुरा क्यों लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में थाली और ताली बजवाया देश से, संपूर्ण देश से ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। थाली और ताली इस कदर बजाया कि कई थाली भी फोड़ दी, जोर जोर से, जम के, मतलब कहने का मतलब कि जम के थाली बजाया, ये कहते हुए कि इससे एकजुटता का संदेश जाए और इससे कोरोना की लड़ाई लड़ने में हमें मदद मिलेगी। आज उन्हीं के हथियार को भारत का युवा अपना हथियार बनाकर उसी तरीके से थाली और ताली बजा करके ही प्रधानमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता है, तो फिर इसका विरोध क्यों? मुझे नहीं लगता इसका विरोध होना चाहिए, इसका तो समर्थन होना चाहिए। हमारे बच्चे भी, आप जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या उनके बच्चे नहीं हैं। कल को क्या उनके बच्चों के सामने इस तरह की समस्या नहीं आएगी? तो व्यक्तिगत फायदा नुकसान छोड़ करके सार्वजनिक फायदा नुकसान की बात सोचिए। और यदि ऐसा लगता है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहिए और भारत के जो युवा हैं वो सही कदम उठाए हैं, सही रास्ते पर जा रहे हैं, तो अगर आप समर्थन नहीं कर सकते तो मत कीजिए, कम से कम विरोध तो मत कीजिए। उनका काम उनको करने दीजिए। वैसे भी आपके विरोध करने से युवा रुकने वाले नहीं हैं। युवाओं को रोक पाना सरकार के बस में भी नहीं है। आप और हम किस गली में हैं। लेकिन एक कटु सत्य भारत का ये भी है कि अगर सरकार चाह दे तो युवा छटपटाते रहें, आंदोलन करते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मंडल आयोग, मुझे याद है हम लोगों के ज़माने में मंडल आयोग लागू हुआ था, वीपी सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस जम के विरोध हुआ था, इसी तरह विरोध हुआ था। ऑफिस जले, सार्वजनिक संपत्तियों का बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे बच्चों ने आत्मदाह तक किया। लेकिन क्या सरकार सुनी? नहीं सुनी। लागू ही हुआ, मंडल आयोग की सिफारिश से लागू हुई, और जिसका परिणाम ये निकला कि टैलेंटेड लोग आज भी दरकिनार हैं और जिसे कुछ नहीं आता जाता वो मलाई मार रहा है। अब पुल गिर रहे हैं, धंस रहे हैं, तो इसमें दोषी कौन है? इसका दोष किसको दिया जाए? आपने बहाल ही वैसे लोगों को किया है। युवा आज जाग चुका है, इस बात को ध्यान में रखिए। सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि आज युवा जाग चुका है और अब आपके झांसे में और आपके जुमले में, लॉलीपॉप में आने वाला नहीं है। और अगर आपने रोजगार को लेकर के कोई सार्थक कदम नहीं उठाया तो यकीन मानिए आपको एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत युवाओं ने 17 सितंबर को कर दी है। मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति न आए। भारत का युवा आपको सम्मान देता है, आपकी इज्जत करता है, आप उस सम्मान को बरकरार रखें, सम्मान पाते रहें और भारत के युवाओं के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, बेरोजगारी की समस्या दूर करें, वरना आपका ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है ये धरा का धरा रह जाएगा हुजूर, और आपकी सत्ता तिनके की भांति हवा में उछल जाएगी। जिस सम्मान से युवाओं ने आपको राज सिंहासन पर बिठाया उसका मान रहने दें। इसी में आपकी भी भलाई है और भारत की भी भलाई है। आज के लिए बस इतना ही। तो चलते आप लोगों से गुजारिश है कि यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी मदद मुझे भी मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।